उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना हवा में कोई सरसराहट थी। फिर भी अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। कभी छत को घूरता, कभी अपने दिल की धड़कनों को सुनता। सब कुछ तो है मेरे पास, फिर ये बेचैनी क्यों? अर्जुन के पास धन था, इज्जत थी, लोग उसका नाम आदर से लेते थे। फिर भी जैसे ही रात आती, मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता। डर किस बात का, ये वो खुद भी नहीं जानता था। बेचैनी की जड़। उस रात अर्जुन बिस्तर से उठ बैठा। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी उसके मन की हालत समझ रही हो। मैं दिन भर दूसरों को सलाह देता हूं, लेकिन खुद चैन से सो नहीं पाता। उसी समय उसे याद आया, गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक साधु ठहरा हुआ है। लोग कहते हैं वो साधु बोलता कम है, लेकिन उसकी एक बात जिंदगी हिला देती है। पीपल के नीचे बैठा वो पुरुष। अर्जुन बिना सोचे रात के सन्नाटे में निकल पड़ा। चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे खुद भी कुछ सुनना चाहता हो। जब वो पीपल के पास पहुंचा तो देखा एक शांत चेहरा, आंखें बंद, शरीर स्थिर। वो कोई साधारण साधु नहीं लग रहा था। उसके पास बैठते ही अर्जुन के मन का शोर थोड़ा धीमा पड़ गया। पहला प्रश्न। काफी देर तक चुपी रही। फिर अर्जुन टूट सा गया। मैं सब कुछ होते हुए भी चैन से सो नहीं पाता। ऐसा क्यों? साधु ने आंखें खोली। उन आंखों में न कोई सवाल था, न कोई जवाब थोपने की कोशिश, बस शांति। धीरे से बोले, क्योंकि तुम दिन भर जो बनना चाहते हो और रात में जो हो, दोनों अलग है। अर्जुन चौंक गया। पहला रहस्य अधूरा लेकिन गहरा। साधु बोले, जो आदमी दिन में मुखौटा पहनता है उसकी रातें भारी हो जाती है, और जो आदमी सोने से पहले अपने सच से भागता है उसकी नींद भी उससे भागती है। अर्जुन का गला सूख गया। उसने कभी अपने आप से इतनी सच्ची बात नहीं सुनी थी। रहस्य अभी बाकी था। साधु ने कहा, आज तुम सिर्फ दरवाजे तक आए हो। अगर अंदर जाना है तो कल रात फिर आना, क्योंकि बुद्ध के 3 रहस्य एक साथ नहीं खोले जाते। अर्जुन उठा, लेकिन उसके कदम भारी नहीं थे। पहली बार उसके मन में एक हल्कापन था। उस रात अर्जुन घर लौटा, लेकिन पहले जैसा नहीं था। बिस्तर वही था, छत वही थी, कमरा वही था, पर मन में हलचल कम थी। फिर भी नींद पूरी नहीं आई। साधु ने कहा था, कल फिर आना, और अर्जुन इंतजार करने लगा। अगली रात का, दूसरी रात वही पीपल, दूसरी रात चांद और भी साफ था। पीपल के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई पुराना रहस्य फुसफुसा रहा हो। साधु वही बैठे थे, उसी शांति में। अर्जुन ने बैठते ही कहा, आपने कहा था पहला रहस्य बताएंगे। साधु मुस्कुराए। पहला रहस्य वही सुन सकता है जो सोने से पहले खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। पहला रहस्य अधूरी इच्छाएं। साधु ने एक सूखी टहनी उठाई। बताओ, ये क्यों टूट गई? अर्जुन बोला, कमजोर थी। साधु बोले, नहीं, ये पूरी नहीं थी। अर्जुन उलझ गया। साधु ने कहा, इंसान भी ऐसे ही टूटता है। उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, लेकिन वो मानता नहीं। बुद्ध का कथन। पहली बार साधु बोले, बुद्ध कहते थे, जो इच्छा को दबाता है वो उसे मारता नहीं, वो उसे जहर बना देता है, और वही जहर रात को नींद बनकर नहीं आने देता। अर्जुन की आंखें भर आई। अर्जुन का सच। साधु ने पूछा, तुम क्या चाहते थे जो तुम बने नहीं? अर्जुन चुप रहा। फिर पहली बार
उसने अपने जीवन की सबसे सच्ची बात कही। मैं खुश होना चाहता था, लेकिन मैंने सुरक्षित रहना चुना। रहस्य की चोट। साधु बोले, और अब हर रात तुम्हारा मन पूछता है, अगर वो रास्ता चुना होता, अगर डर नहीं माना होता, यही अगर तुम्हें सोने नहीं देता, घोड़े बेचकर सोना क्या होता है? अर्जुन ने पूछा। लोग कहते हैं घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब क्या है? साधु हंसे। जब व्यापारी अपने सारे घोड़े बेच देता है तो उसके पास कुछ बचाने का डर नहीं रहता, और बिना डर के नींद गहरी होती है। पहला रहस्य पूरा। साधु ने कहा, जो सोने से पहले अपनी अधूरी इच्छाओं को देख लेता है वो उनसे डरता नहीं, और जो डरता नहीं वही चैन से सोता है। अर्जुन ने महसूस किया उसके सीने से कुछ भारी उतर गया है, लेकिन अभी 2 रहस्य बाकी थे। साधु ने आंखें बंद की। पहला रहस्य, बोझ हल्का करता है। दूसरा रहस्य, बोझ उठाने की आदत ही तोड़ देता है। और तीसरा रहस्य, साधु रुके, वो तुम्हें ऐसा सुलाएगा कि सुबह तुम वहीं नहीं रहोगे। उस रात अर्जुन जल्दी आ गया था, जैसे किसी को डर हो, अगर देर हुई तो कोई सच्चाई फिर छूट जाएगी। पीपल के नीचे साधु पहले से बैठे थे, आंखें बंद, सांस स्थिर। अर्जुन ने बैठते ही कहा, पहला रहस्य मेरे बोझ को हल्का कर गया, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। साधु ने आंखें खोली, क्योंकि अभी भी तुम्हारे भीतर कोई बैठा है जिसे तुम रोज साथ लेकर सोते हो। वो कौन है जो साथ सोता है? अर्जुन चौंका। कौन? साधु ने जमीन पर उंगली से एक नाम लिखा। वो नाम अर्जुन के दिल पर चोट बनकर लगा। ये वही है जिसे तुम माफ नहीं कर पाए। पुराना जख्म। अर्जुन की सांस तेज हो गई। उसने मेरा भरोसा तोड़ा था, मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं कैसे माफ कर दूं? साधु शांत रहे, फिर बोले, मैंने ये नहीं पूछा कि उसने क्या किया। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम अब तक खुद के साथ क्या कर रहे हो। दूसरा रहस्य, माफी दूसरों के लिए नहीं होती। साधु बोले, बुद्ध कहते थे, क्रोध ऐसा जहर है जिसे आदमी खुद पीता है और उम्मीद करता है कि दूसरा मर जाए। अर्जुन की आंखें झुक गई। नींद का दुश्मन। साधु ने पूछा, जब तुम रात को आंख बंद करते हो, सबसे पहले कौन सा चेहरा आता है? अर्जुन चुप रहा, और जिस चेहरे से दिल में आग उठे, वहां नींद कैसे आएगी? सच्चाई की चोट। अर्जुन बोला, लेकिन अगर माफ कर दिया तो क्या वो सही हो जाएगा? साधु ने सिर हिलाया। नहीं, माफी सामने वाले को सही नहीं बनाती, माफी तुम्हें आजाद बनाती है। नदी का उदाहरण। साधु बोले, अगर कोई नदी में जहर डाल दे तो नदी बहना बंद नहीं करती, वो आगे बढ़ती है और जहर पीछे छूट जाता है। लेकिन जो आदमी उसी जहर को बाल्टी में भरकर साथ लेकर चलता है, वही खुद मरता है। अर्जुन टूटता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं हर रात उसी पल को दोहराता हूं, हर बार खुद को और ज्यादा चोट पहुंचाता हूं। साधु ने धीरे से कहा, और फिर कहते हो नींद नहीं आती। दूसरा रहस्य पूरा। साधु बोले, जो आदमी सोने से पहले किसी को माफ नहीं करता, वो असल में खुद को सजा देता है, और सजा लेकर कोई भी चैन से नहीं सो सकता। घोड़े बेचकर दूसरा अर्थ। साधु ने कहा, जब तुम बदले, क्रोध और शिकायत बेच देते हो,
तब तुम्हारे मन का अस्तबल खाली हो जाता है और खाली अस्तबल में रात शांत होती है। अब बस एक रहस्य बाकी। साधु ने गहरी सांस ली। पहला रहस्य इच्छाओं का था, दूसरा माफी का, तीसरा रहस्य सबसे खतरनाक है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्यों? साधु बोले, क्योंकि तीसरा रहस्य तुम्हें तुमसे ही छीन लेगा। उस रात हवा कुछ अलग थी। पीपल के पत्ते भी जैसे धीरे धीरे सांस ले रहे हों। अर्जुन चुपचाप साधु के सामने बैठा था। अब उसके पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था, बस सुनने की हिम्मत थी। तीसरे रहस्य से पहले चेतावनी। साधु ने कहा, तीसरा रहस्य सुनना आसान है लेकिन सहना मुश्किल, क्योंकि इसके बाद तुम अपने दुखों को किसी और पर नहीं डाल पाओगे। अर्जुन ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। तीसरा रहस्य, दुख का मालिक कोई और नहीं, तुम खुद हो। साधु ने जमीन से एक पत्थर उठाया। अगर मैं इसे तुम्हारे हाथ में रख दूं और कहूं पकड़ कर रखो, तो दर्द किसने दिया? अर्जुन बोला, आपने। साधु मुस्कुराए। नहीं, दर्द तब शुरू हुआ जब तुमने छोड़ना नहीं चाहा। बुद्ध की सबसे कठोर बात। साधु बोले, बुद्ध कहते थे मैं दुखी हूं। ये सच नहीं है, मैं दुख को पकड़े हुए हूं। ये सच है। अर्जुन का शरीर जैसे सुन्न हो गया। मैं की जेल। साधु ने पूछा, जब तुम कहते हो मेरे साथ गलत हुआ, तो उस वाक्य में सबसे भारी शब्द कौन सा है? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं। अहंकार की आग। साधु बोले, जब तक मैं हर घटना का मालिक बना रहेगा, तब तक हर चोट निजी बनती रहेगी और निजी चोट कभी सोने नहीं देती। लहर और सागर। साधु ने सामने अंधेरे की ओर इशारा किया। लहर कहती है मैं टूट गई, लेकिन सागर कुछ नहीं कहता, क्योंकि सागर जानता है लहर अलग नहीं थी। अर्जुन का सबसे बड़ा डर। अर्जुन बोला, अगर मैं नहीं रहा तो मैं कौन रहूंगा? साधु ने बहुत धीमे कहा, वही जो हर रात सोने से पहले थक जाता है और जिसे नींद बुला रही होती है। तीसरा रहस्य पूरा। साधु बोले, जो आदमी सोने से पहले मैं सही हूं छोड़ देता है, वही गलत होने के डर से मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो जाता है वही घोड़े बेचकर सोता है। उस रात कुछ बदला। अर्जुन बिना बोले उठ खड़ा हुआ। उसके कंधे हल्के थे, मन में कोई बहस नहीं थी। पहली गहरी नींद। उस रात अर्जुन जैसे ही बिस्तर पर लेटा, ना कोई अगर आया, ना कोई चेहरा, ना कोई शिकायत, बस सांस और सन्नाटा। और बहुत समय बाद नींद। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सुबह एक नया अर्जुन जागने वाला था। उस सुबह सूरज कुछ अलग तरह से उगा था, या शायद सूरज वही था। बदलाव अर्जुन के भीतर था। पहली सुबह बिना बोझ। अर्जुन की आंख अपने आप खुली। ना कोई झटका, ना कोई बेचैनी, ना कोई भारीपन। वो कुछ देर बिस्तर पर बैठा रहा। मैं सोया था और गहरी नींद सोया था। ये बात उसे खुद अजीब लग रही थी। आईने के सामने अर्जुन आईने के सामने खड़ा हुआ। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उन आंखों में पहली बार
जल्दबाजी नहीं थी, आज कुछ साबित नहीं करना। ये विचार अपने आप आया। गांव का पहला झटका। जब अर्जुन बाहर निकला, लोगों ने तुरंत महसूस किया, आज अर्जुन अलग लग रहा है। आज वो चुप है, लेकिन भारी नहीं है। वो बिना रुके लोगों को सुन रहा था, बिना काटे, बिना सही गलत तय किए। एक बूढ़े का सवाल एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, आज चिंता नहीं है क्या? अर्जुन मुस्कुरा दिया, आज है, लेकिन मेरी नहीं है। लोग चौंक गए। रहस्यों का असर फैलता है। शाम होते होते 2 लोग उसके पास आए। हमें नींद नहीं आती, मन बहुत भारी रहता है। अर्जुन ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस कहा, आज रात सोने से पहले 3 बातें करना। 3 बातें बीज रूप में। एक, आज क्या चाहा लेकिन खुद से छुपाया। 2, आज किसे माफ नहीं किया। 3, आज किस बात को मैं बनाकर पकड़े रखा। बस सवाल करना, जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं। पहली रात, पहला असर। अगली सुबह एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अर्जुन, मैं रात भर रोया, लेकिन पहली बार हल्का भी महसूस किया। फिर दूसरा आया, मैंने अपने भाई को माफ किया और नींद आ गई। फिर तीसरा, मैं हार मान गया और सुकून मिल गया। पीपल के नीचे वापसी। अर्जुन उस रात फिर पीपल के पास गया। साधु वही थे। अर्जुन ने झुककर कहा, जो आपने दिया वो फैल रहा है। साधु मुस्कुराए, अब ये मेरा नहीं रहा। आखिरी शिक्षा। साधु बोले, याद रखना, जो आदमी खुद से पहले खुद को सुला देता है, उसे दुनिया नहीं थकाती। साधु का जाना। उस रात के बाद साधु फिर कभी नजर नहीं आए। पीपल वही था, शांति भी। घोड़े बेचकर सोना, पूरा अर्थ। अर्जुन अब जानता था, घोड़े इच्छाएं, शिकायतें, अहंकार और बेच देना, छोड़ देना। जो छोड़ देता है वही सच में सोता है। लेकिन कहानी का एक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि कुछ कहानियां सुनकर खत्म नहीं होती। वो सुनने वाले के सोने से पहले शुरू होती है। उस रात अर्जुन देर तक जागा नहीं। उसे जागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब जागने का बोझ उसके सिर पर नहीं था। आखिरी रात, आखिरी संवाद। वो अपने बिस्तर पर लेटा, छत को नहीं देख रहा था। वो अपने भीतर झांक रहा था, और पहली बार अंदर कोई शोर नहीं था। अब कहानी तुमसे बात करती है। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब बुद्ध अर्जुन से नहीं, तुमसे बात कर रहे हैं। पहला रहस्य तुम्हारे लिए। सोने से पहले अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या चाहा? जो मैंने खुद से भी नहीं कहा, उसे बदलने की कोशिश मत करना। बस देख लेना, जो दिख जाता है वो आधा छूट जाता है। दूसरा रहस्य सबसे कठिन। आज जिसका चेहरा सोचते ही सीने में कसाव आता है, उसे सही मत ठहराओ, उसे माफ भी मत करो। बस उसे अपने दिल से नीचे उतार दो। माफी एक क्रिया नहीं है, वो एक छोड़ देना है। तीसरा रहस्य सबसे खतरनाक। आज हर उस बात को जिसे तुम कह रहे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ, उस वाक्य से मैं हटाकर देखो। देखो क्या बचता है। जब मैं हटता है तो घटना बचती है, दर्द नहीं। और जहां दर्द नहीं, वहां नींद है। घोड़े बेचकर सोना, आखिरी बार समझ लो, घोड़े कोई चीज नहीं है। घोड़े वो है जिन पर तुम दिन भर दौड़ते हो। साबित करने की दौड़, सही होने की दौड़, जीतने की दौड़।
बदला लेने की दौड़, जो रात को भी दौड़ते रहते हैं, वही नींद चुरा लेते हैं। जो घोड़े बेच देता है वो हारता नहीं, वो रुक जाता है, और जो रुक जाता है उसे नींद अपने आप ठूं लेती है। अंतिम शब्द सीधे तुम्हारे लिए। आज अगर तुम सोने से पहले थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो तो समझ लेना कहानी ने अपना काम कर दिया, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुद्ध कहते थे समय पर मिली नींद भी एक ज्ञान है। अब जाओ, बिस्तर पर जाओ, दीपक बुझाओ, फोन नीचे रखो और आज घोड़े बेचकर सो। पूरी कहानी समाप्त।